राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल में जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। रामचरितमानस के बालकांड की इस पंक्ति में वह प्रसंग आता है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और राजा जनक के बुलावे पे बहुत सारे राजे महाराजे उस सभा में एकत्रित हुए होते हैं। तो वहाँ कहा गया है कि सुंदर श्यामल और गौर शरीर वाले राम लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं वो सबके विश्व के नेत्रों को चुराने वाले हैं, सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी रह जाती है। वो विश्व विलोचन चोर हैं और वो राजा दशरथ के जो राजकुमार हैं वो दोनों, और वो जो है राजत राज समाज में वो जो है उस समाज में उस राजसभा में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। यहाँ पे तुलसीदास जी ने विश्व विलोचन चोर ऐसा कह के ऐसी बात कह दी है जो बहुत ही गंभीर है। काव्य जगत में ऐसा उदाहरण दूसरा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने गागर में सागर भरने का बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया है तुलसीदास जी ने। इसमें इतने भाव हैं कि आप सोच नहीं सकते कि विश्व विलोचन चोर ऐसा कह के राम जी को जो चोर कह दिया गया है, प्रेम से कहा गया है, उनकी निंदा नहीं की गई है। विश्व विलोचन चोर कह कि सबकी आंखें उन्हीं पर टिक जाती है। इतने सारे भाव भर दिए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भाव ऐसे हैं जैसे कि पहली बात यह है कि जो चोर है वो कभी राजा के सन्मुख नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि राज समाज में जो है राजा के सन्मुख यानी जनक जी के सन्मुख हैं, फिर भी ऐसे चोर हैं। दूसरा भाव जो है, जो राजपुत्र जो है वह चोरों को दंड देता है, लेकिन ये स्वयं राजपुत्र होकर के स्वयं विश्व विलोचन चोर है। तीसरा भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी चोर होता है, वो एक बार में एक घर में चोरी करता है, लेकिन ये ऐसे गजब के चोर हैं कि विश्व विलोचन चोर, सारी दुनिया की आंखों को इन्होंने एक साथ चुरा लिया है। चौथा भाव, चोर जो होता है आंख से दिखने वाली वस्तुओं को चुराता है, लेकिन ये ऐसे हैं कि इन्होंने आंखें ही चुरा ली है लोगों की। पांचवा भाव, जो चोर होता है वह सुंदर नहीं होता, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि बड़े सुंदर हैं, सुंदर श्यामल गौर तनु। छठा भाव ये कि जो चोर होता है थोड़ी अवस्था को उपलब्ध होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तब जाकर के वह चोरी करता है। ये तो कौशल राज किशोर, किशोर अवस्था में ही ऐसे चोर हैं, तो अगर ये बड़े हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कैसे होंगे। सातवां भाव इसमें यह कहा जा सकता है कि देखिए जो चोर है वो कुशल चोर कौन कहा जाता है, जो आंखों से काजल चुरा ले, लेकिन ये तो विश्व विलोचन चोर, ये आंखें ही चुरा लेते हैं। अच्छा, आठवां भाव भी इसमें कह सकते हैं। आठवां भाव जो विद्वान लोग इसमें ये कहते हैं कि चोर प्रायः रात में चोरी करते हैं, लेकिन ये तो दिन दहाड़े पूरे राज समाज में एकत्रित होकर के राजाओं के सामने चोरी कर रहे हैं, विश्व विलोचन चोर है। नौवां भाव इसमें यह कहा जा सकता है कि आंखों से देख आंखों से चोर को ढूंढा जाता है और तब जो है चोर को पकड़ा जाता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति है कि आंखें ही चुरा लेते हैं, तो फिर कौन पकड़े, कौन देखे और कौन पकड़े। और अंतिम और 10वां भाव भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर किसी की वस्तु कोई चुरा ले तो उन्हें दुख होता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि ये लोगों की आंखें चुरा लेते हैं और लोग प्रसन्न होते हैं। लोग उल्टे कहते हैं अवश्य देखिए ही देखन जुगर, इनको अवश्य देखना चाहिए इनको। तो विश्व विलोचन चोर ऐसा कहकर जो है गागर में सागर भर दिया है तुलसीदास जी ने। अनेक भाव हैं और आप कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन भाव समाप्त नहीं होंगे। खैर, आज हम आपके लिए एक ऐसा राजयोग लेकर के आए हैं जो सुनकर के आपको बहुत हैरानी होगी। मैं भी बहुत हैरान रह गया था जब मैंने ग्रंथ में इसका अध्ययन किया था। यह राजयोग कहता है कि जिसके भी कुंडली में यह योग होता है वह चोरों के मध्य राजा होता है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसी बात कही गई है। तो आपकी हैरानी को मैं पहले ये बता दूं कि ये किस ग्रंथ से ये योग लिया गया है, क्योंकि हम अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं करते। यहाँ जो भी बातें होती है शास्त्र प्रमाणों के आधार पर होती है। तो ये जो योग लिया है मैंने, यह जातकाभरणम नामक ग्रंथ से लिया गया है, जो ज्योतिष का ही एक बहुत ही मूर्धन्य सर्वमान्य ग्रंथ है। तो इसके जो अनुवादक हैं अच्युतानंद जी जो हैं, उन्होंने इसका इस प्रकार से अनुवाद किया है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले पंक्ति में वो शर्त कहे गए हैं कि किस शर्तों को सेटिस्फाई करने से यह योग घटित होता है। तो यह शर्त, 2 ही शर्त है, बहुत साधारण सा योग है। यह श्लोक कहता है कि दीनाधिनाथ हो अप्यधिमित्र भावे, अर्थात दिन के जो अधिनाथ है, दिन के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो सूर्य जो है अपने मित्र के भाव में हो,
तो आप जानते हैं कि देखिए सूर्य जो होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, कहीं न कहीं तो होगा ही। तो उस कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में है, उसमें कोई न कोई तो राशि होगी ही, और हर राशि के कोई न कोई स्वामी होते हैं। तो सूर्य अपने मित्र की राशि में हो, अर्थात सूर्य जिस भाव में है, उसमें जिसकी भी राशि हो, उसके जो स्वामी हैं, वो सूर्य के मित्र होने चाहिए। तो सूर्य के मित्र कौन-कौन होते हैं? चंद्रमा है, मंगल है और गुरु जो हैं, ये सूर्य के मित्र हैं। सूर्य अपने शत्रु भाव में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सूर्य जो है शनि की राशि में, मकर या कुंभ राशि में, शनि की राशि में सूर्य चला जाए, तब यह योग घटित नहीं होगा। पहला शर्त यही है कि सूर्य जो है अपने मित्र की राशि में हो। अच्छा, दूसरा शर्त क्या है? चंद्रेण सम्यक प्रविलोकितो वा। सूर्य पर जो है चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य और चंद्रमा की बस 7वीं दृष्टि ही होती है। तो सूर्य से 7वें घर में चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा से 7वें घर में भी सूर्य होगा, तो दोनों की एक दूसरे पे आमने-सामने दृष्टि पड़ जाएगी। तो बस ये 2 ही सूत्र हैं, अगर ये 2 ही शर्त जो है सैटिस्फाई हो जाएँ, तो यह योग घटित होता है। तो यह योग घटित हो जाए तो उसका फल क्या कहा गया है? तो फल ये कहा गया है, स्यात्तस्कराणां निचय नृपालः। वह जो व्यक्ति होता है जिसके कुंडली में योग घटित हो, वो तस्करों में नृपाल होता है। तस्करों के मध्य, मतलब चोरों के मध्य में जो है वो राजा होता है। सच्छीलशाली सुतराम उदारः, वह शीलवान होता है और उदार भी होता है। तो यह श्लोक पढ़ के मैं बहुत हैरान हो गया कि जिसकी कुंडली में यह योग घटित होगा, क्या वह भी चोर होगा? तो इसलिए मैंने इसके दूसरे अनुवादक की टीका की हुई भी जातकाभरण को मैंने देखा। तो जातकाभरणम नामक ग्रंथ के एक दूसरे अनुवादक भी हैं, उनका नाम है अच्युतानंद झा। तो ये दोनों ग्रंथ जो है, दोनों अनुवाद, दोनों टीकाएँ जो हैं, आप हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे अनुवादक हैं, देखिए उन्होंने क्या अनुवाद किया है। सूत्र तो वही है कि सूर्य मित्र की राशि में हो और उस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अर्थ ये किया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, चोरों के मध्य होकर भी यहाँ पे एक अधिक शब्द है, और बहुत ही शीलवान होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है और उदार होता है, अत्यंत उदार राजा होता है। तो इसे जान पड़ता है कि यहाँ पे यह कहा गया है कि जिसके कुंडली में यह योग घटित हो, वह चोर नहीं होता। उसके आसपास हो सकता है बहुत सारे चोर हों, उसके आसपास अनैतिक व्यक्ति हों, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं चोर नहीं होता। वो तो बहुत श्रेष्ठ, उत्तम आचरण वाला व्यक्ति होता है, उदार होता है, सच्छीलशाली, शीलवान होता है। तो यह योग किन-की कुंडलियों में घटित होता है? मैं 1-2 उदाहरण आपके लिए, उदाहरण कुंडलियाँ भी लेकर के आया हूँ। पहला जो उदाहरण कुंडली है वो चंद्रशेखर जी का है। देखिए, चंद्रशेखर जी आप जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, और ये बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति भी थे, बहुत ही आदरणीय थे, और इन्होंने बहुत ही नाम यश प्रतिष्ठा कमाई। तो अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो देखते हैं कि सूर्य जो है लग्न में बैठा हुआ है, 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो 1 नंबर की राशि कौन होती है? मेष राशि होती है, और उसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो सूर्य मंगल की राशि में बैठा हुआ है, जो कि उसके मित्र हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के भी होते हैं। तो यह पहला जो शर्त है कि सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा हो, वह शर्त घटित हो गया। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े। तो सूर्य से आप देख रहे हैं 7वें भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा से 7वें भाव में सूर्य। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, तो सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो ये दोनों योग घटित हो गए। तो यह सूत्र क्या कहता है? सातचक्राणां निचय नृपाल, यह चोरों के मध्य राज। देखिए, एक पॉलिटिशियन होता है, आप जानते हैं चंद्रशेखर जी तो बहुत महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटिशियन में कई दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, जो कि देश के हित की नहीं सोचते हैं, धर्म के हित की नहीं सोचते हैं, केवल उन्हें वोट वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे यह कहना पड़ेगा कि चंद्रशेखर जी तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। यहाँ जातक जो है वो चोर नहीं होता, जातक तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, लेकिन उसके आसपास जो है चोर हो सकते हैं, या चोर नहीं भी हो तो निम्न कोटि के व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये चंद्रशेखर जी की कुंडली में यह योग घटित होता है। एक और उदाहरण कुंडली में आपके लिए लेकर के आया हूँ, वह है हेनरी फोर्ड साहब का। आप जानते हैं हेनरी फोर्ड जो है फोर्ड कंपनी के संस्थापक है, और ये जो है इन्होंने गाड़ी के निर्माण में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इनकी सोचने की शैली जो है ना स्टीव जॉब्स की तरफ थी। ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से सोचते थे। देखिए, अभी मैं कुछ समय पहले लंदन बिजनेस स्कूल से इनोवेशन यूजिंग डिजाइन थिंकिंग का एक कोर्स कर रहा था। तो उसमें हमें पढ़ाया गया था कि ये स्टीव जॉब्स और ये जो है हेनरी फोर्ड है, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से सोचते थे। एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है? सामान्य व्यक्ति सोचता है कि पहले एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाएं
और जाकर के अपने कस्टमर से जाकर के उस पर फीडबैक लें कि ये आपको कैसा लग रहा है। ये स्टीव जॉब्स और हेनरी फोर्ड ऐसे नहीं थे। हेनरी फोर्ड साहब का ये कहना था, और पता नहीं ये बात सच में उन्होंने कही थी या ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, लेकिन जो भी हो, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी फोर्ड ने ऐसी बात कही थी कि अगर मैं लोगों से जाकर के पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि तेज चलने वाला घोड़ा गाड़ी चाहिए। तो इसलिए लोगों से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने खुद एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा था किसी दूसरे इंडस्ट्री से, उसे मोटर इंडस्ट्री में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। खैर, इस विषय में मैं बहुत अधिक यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा, कभी किसी और चैनल के माध्यम से इनोवेशन और ये सब बिजनेस के टर्मिनोलॉजी पे भी फिर कभी कुछ बताऊँगा आपको। फिलहाल तो हम आपको ले चलते हैं, ये इनोवेटिव जो थिंकर थे, ये हेनरी फोर्ड साहब, इनके कुंडली में मैं ले चलता हूँ। तो इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। 4 नंबर कौन सी राशि होती है? कर्क राशि होती है। उसके स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा तो सूर्य के मित्र हैं। तो पहली जो शर्त है कि सूर्य जो है अपने मित्र की राशि में बैठा हो, वह तो घटित हो गया। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है इस योग के घटित होने की? कि सूर्य से 7वें भाव में चंद्रमा होना चाहिए और चंद्रमा की दृष्टि जो है सूर्य पे पड़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सूर्य से 7वें घर में चंद्रमा है, यहाँ पे बैठा हुआ, और चंद्रमा से 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए चा तस्कराणांग नीचे नृपाल है, ये तस्करों के मध्य में भी राजा हुए। अर्थात ये इनके आसपास जो है, इनके जैसी सोच, इनकी प्रतिभा वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। ये इनोवेटिव थिंकर थे और इन्होंने सबके तेज को फीका कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने इस विचित्र योग को सीखा, जो कहता है कि जिसकी कुंडली में भी यह योग घटित हो, वो चोरों के मध्य स्थित होकर भी श्रेष्ठ आचरण वाला, शीलवान और उदार राजा होता है। अगर आपकी कुंडली में भी यह योग है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में बहुत धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की उपलब्धि अवश्य होगी। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को साथ प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।